myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is the lecture number 4 of transportation. अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के 3 लेक्चर हमने पढ़े हैं और उसमें ह्यूमन हार्ट की थियरी भी हमने देखी है। ह्यूमंस में किस तरह से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अभी तक के लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या होती है और दूसरी बात कि प्लांट्स को क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है। सबसे पहले प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या होती है, तो एक बात हम समझ लेते हैं कि प्लांट्स को भी कुछ सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी उनको मिलेगी कहां से, तो जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट से उनको एनर्जी मिलती रहती है। बट ये फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट को बनने के लिए जो प्रोसेस होनी है उसमें कुछ मटेरियल्स लगते हैं। अब ये मटेरियल्स उनको कहीं से लेने पड़ेंगे, जैसे कि वो सॉइल से वाटर और दूसरे मिनरल्स को एक्सेप्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उनको डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाता है। अब जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उनके लीव्स में, जो भी ट्री होते हैं उनके लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और ये जो वाटर और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल में अवेलेबल होते हैं तो वहां से वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो सारे मिनरल्स और वाटर है उनको वो पहुंचाते हैं लीव्स तक। अब ये मिनरल्स एंड वाटर को लीव्स तक पहुंचाने के लिए उनको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है और उनको वहां पे पहुंचाना है ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से हो सके। अब दूसरी बात कि चलो भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई और उनकी कुछ प्रोडक्ट्स भी बन गए कि जैसे ग्लूकोज बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना या ऑक्सीजन बना या कुछ भी बना। अब ये जो ग्लूकोज बना वो जरूरी है नहीं कि वो लीव्स में ही रहेंगे। लीव्स के अलावा उनकी जरूरत दूसरे जो सीड्स होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं ट्रीज के, वहां पे वो ग्लूकोज की जरूरत होती है। अब वो ग्लूकोज को वो ग्रोइंग पार्ट्स तक भी तो पहुंचाना होता है, तो उनके लिए भी एक सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट में ये दो चीजों के लिए दो सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होती है। एक को हम बताएंगे जाइलम और दूसरी जो मेथड है उनको बताएंगे फ्लोएम। एक जो पाथ है जो खाली वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोला जाता है जाइलम, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। प्लांट्स में जाइलम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जाइलम क्या करते हैं, तो ये वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। अब शॉर्ट डिस्टेंस अगर होता है, जैसे कि एक मैं यहाँ पे प्लांट बना लूं, सपोज कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ये स्टेम है और स्टेम की ये ब्रांचेस पे कुछ लीव्स लगे हुए हैं और यहाँ पे इसके रूट्स आए हुए हैं। अब जैसे कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं वहां पे यहां से वाटर एंड मिनरल्स ये रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। अब अगर वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत ओनली स्टेम के कुछ नियरेस्ट इतने पार्ट्स को ही है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि वाटर एंड मिनरल्स इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको कोई ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसफर हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे कुछ पार्ट की कमी है और यहाँ पे वो पार्ट ज्यादा है, तो यहां से वो प्रेशर क्रिएट करेगा और ये वाटर एंड मिनरल्स को वहां पे सप्लाई करेगा। ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस से ये ट्रांसफर हो सकता है, बट the distance between the roots and the leaves are much more higher than these distances.
So for this type of transportation, a special transportation system must required for this. And for this, trees have another type of transportation system, that is the transpiration. नाम याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइलम के अंदर ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम अप्लाई की जाती है उसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपीरेशन मतलब जब कभी भी एग्जाम में या कभी भी आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि वाटर ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ये आपको भी पता है। अब ये स्टोमाटा कुछ जो गैसेस जनरेट हुए हैं या वाटर वेपर जनरेट हुई है उनको वेपर फॉर्म में वहां से रिजेक्ट करेंगे, मतलब कि उनको वहां से अपनी बॉडी में से निकाल देंगे। सो ये जो रिजेक्शन प्रोसेस होती है, रिजेक्शन प्रोसेस मतलब कि वाटर पार्टिकल्स को या गैस पार्टिकल्स को वहां से निकालने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को बताया जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है। दूसरी बात कि ट्रांसपीरेशन मतलब कि ये जो लीव्स है, लीव्स में सपोज की जो वाटर प्रेजेंट होता है, अब ये वाटर यूज्ड है, वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी वाटर रिक्वायर्ड होता है और जो उनकी प्रोडक्ट होती है उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। बट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए और जो उनकी प्रोडक्ट होती है वो गैसियस या फिर वेपर फॉर्म में होती है। सो ये वाटर वेपर को, मतलब कि प्रोडक्ट वाली वाटर वेपर को ये जो लीव्स है वो वेपर फॉर्म में वहां से रिलीज करते हैं। तो वो रिलीज होने की वजह से इनकी जो स्पेस होगी, मतलब कि लीव्स के अंदर की जो स्पेस होगी वो खाली पड़ेगी। अब ये खाली स्पेस को भरने के लिए यहां से एक प्रेशर या फिर एक सक्शन जैसा एक क्रिएट होगा। सक्शन जैसा मतलब कि यहां से सपोज कि यहां पे वाटर है नहीं, मतलब लीव्स वाले पार्ट में वाटर नहीं है और यहां पे रूट्स में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अभी चालू ही है, तो यहां पे वाटर नहीं है और यहां पे एक्सेस है, तो वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस ही हुई और यहां से वो सक्शन के थ्रू, मतलब कि खींचाव यहां पे पैदा होगा और वो सक्शन के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं लीव्स में। ठीक है। बट वो क्यों होते हैं? तो जब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है देन वाटर वेपर वहां से जब रिलीज हो जाती है, यहाँ पे पूरा पार्ट खाली पड़ता है, तब जाके यहाँ पे वो पार्ट जो खाली पड़ा है उसको भरने के लिए वाटर एंड अदर मिनरल्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ठीक है। सो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहां पे होती है? तो ये होती है स्टोमाटा के थ्रू, और कहां पे होती है? तो लीव्स में होती है। ठीक है। और दूसरी बात, ट्रांसपीरेशन लीव्स में तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ लेंटिल्स जो प्रेजेंट होते हैं। लेंटिल्स क्या होते हैं? तो जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स में स्टोमाटा जैसा छेद अगर आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं लेंटिल्स। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो लेंटिल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी ये वाटर वेपर रिलीज हो सकती है। तो वहां पे भी पानी की कमी महसूस होगी और उनको भरने के लिए वापस से यहां से सक्शन क्रिएट होगा। सो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का एक सक्शन क्रिएट होता है और वो सक्शन के थ्रू वाटर एंड अदर मिनरल्स आर ट्रांसफरिंग टू द बेस टू द हायर रीजन। और ये एक वैसी ही प्रोसेस हुई जैसी हम अपने घर में प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी पाइप है जिसका डायमीटर बहुत ही पतला है, आपके पेन की पॉइंट जितना हो सकता है, सपोज करो ऐसा। और ये शायद आपने कहीं पे देखा होगा या किया होगा कि जब एक बाल्टी भरी हुई है पानी की और वहां से पानी कुछ दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफर करना है तो वो पाइप को अंदर डालते हैं,
तो पाइप को अंदर जैसे ही डालते हैं तो वहां से पानी ट्रांसफर होना स्टार्ट नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, वो जो पाइप है उसको अपने मुंह में रख के थोड़ा सा अंदर सक करना रहता है। अब जब सक करेंगे मतलब सक्शन क्रिएट होगा, और एक बार अगर वो लाइन चालू हो गई मतलब वहां से वाटर सप्लाई जैसे ही चालू हो गया फिर वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली वो जाता ही आएगा। तो हम वो पाइप को अपने माउथ में डाल के एक सक्शन क्रिएट करवाते हैं, मतलब कि उसको खींचाव हम डालते हैं, उसकी वजह से वो जो वाटर है वहां से ट्रांसफर होता है और दूसरी जगह पे पहुंचता है। सेम चीज यहां पे होती है। यहाँ पे ये सक्शन क्रिएट करता है और ये सक्शन के थ्रू ये वाटर एंड अदर मिनरल्स आर ट्रांसफरिंग थ्रू बेस पार्ट दैट इज द रूट्स टू द हायर रीजन वेयर लीव्स और स्टेम्स आर प्रेजेंट। समझ रहे हो? सो इस तरह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर एंड अदर मिनरल्स ट्रांसफर होते रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो पूरी सिस्टम होती है वो जाइलम कहलाई जाती है। ये बात हुई वाटर एंड मिनरल्स को रूट से हायर रीजन में ट्रांसफर करने की। तो इसका मतलब कि जाइलम के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो ओनली एंड ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। और आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन नहीं जनरेट होना चाहिए कि क्यों सर, तो क्यों का आंसर मैंने पहले ही बता दिया है कि सक्शन मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहीं से नहीं हो सकती, वो रूट से ही हो सकती है। अब रूट्स तो ग्राउंड के नीचे ही आए हुए होते हैं, वहां से सक्शन होती है, जरूरत उसकी ऊपर वाले एरिया में होती है, तो वहां पे उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी जाइलम में ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? और उसके बाद अगर बात करें कि लीव्स में जो ये जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं वो प्रोडक्ट्स को दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी मेथड होती है, तो उसके लिए एक दूसरी मेथड जाइलम के साथ प्रेजेंट होती है, वो होती है फ्लोइंग। अब ये फ्लोइंग सिस्टम क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस की जो हमें प्रोडक्ट्स मिली है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट में होता है मेन कंटेंट ग्लूकोज, उसके अलावा ऑक्सीजन गैस होता है और उसके अलावा एक वाटर वेपर होता है। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है और वाटर वेपर है वो तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब बाकी बचा ग्लूकोज, और ग्लूकोज की जरूरत तो ट्री को रहती है। अब ट्री को जो ग्लूकोज की जरूरत रहती है वो लीव्स में नहीं रहती है। लीव्स तो उनका एक प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब वहां पे ये प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बिकॉज क्लोरोफिल लीव्स में ही अवेलेबल होता है इसलिए। बट ये जो प्रोडक्ट है उनको ट्रांसफर कहां पे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है? तो पहली बात कि इनको ट्रांसफर किया जाता है जो उनके जो यूनिट से जहां पे इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लाइक उसके सीड्स होते हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं, वहां पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो इसके स्टोरेज यूनिट बताए जाते हैं। ट्रीज के स्टोरेज यूनिट बताए जाते हैं, ये सीड्स हो चाहे फ्रूट्स हो, ये इसके स्टोरेज यूनिट है जहां पे इसकी जरूरत होती है। तो लीव्स से वो प्रोडक्ट को वहां पे मतलब कि सीड्स में या फ्रूट्स में ट्रांसफर किया जाता है। अब ये ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है वो फ्लोएम के थ्रू होती है। अब फ्लोएम में दो मेन पार्टिकल्स मेन जो यूनिट होते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स मतलब कि एक ट्यूब जैसा रीजन होता है और उनको एक्चुएट करने के लिए उनके सराउंडिंग एक कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें जिस तरह से जाइलम में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस होती है, मतलब ट्रांसफरिंग प्रोसेस होती है, उसी तरह से फ्लोएम में एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको बताया जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन
ये ट्रांसपीरेशन से बिल्कुल ही अलग ही प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन में होता था सक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे खिंचाव पैदा होता था, बट ट्रांसलोकेशन में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलोकेशन मतलब कि लीव्स से जो भी प्रोडक्ट, मतलब कि जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है उसके सीड्स या ग्रोइंग पार्ट्स में। अब वो ग्रोइंग पार्ट सीड्स भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, ये तो दो मेन पार्ट है। इसके अलावा ट्रीज के ऐसे भी जो पार्ट्स है जिसमें ग्रोइंग ज्यादा होती है, जैसे उसकी टो मतलब कि उसका टॉप पार्ट, या फिर वो अगर ब्रॉड हो रहा है तो उसके जहां जितने भी टो पार्ट आते हैं वहां पे भी उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ग्रोइंग पार्ट्स है। अब ग्रोइंग पार्ट्स में जो इसकी जरूरत होती है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू और कंपेनियन सेल्स के थ्रू वहां पे जो पहुंचाने की प्रोसेस होती है वो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू अवेलेबल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले कि हम कोई ट्री है, सपोज कि वो ट्री को जहां पे उसके फ्रूट्स है, सपोज की लीव्स उसके यहाँ पे है और कुछ दूसरी जगह पे उसके फ्रूट्स प्रेजेंट है, तो ट्रीज में से, सॉरी लीव्स में से जो प्रोडक्ट्स है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को वो फ्रूट तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क बिछाया हुआ होता है, एक पाइप का एक नेटवर्क बिछाया हुआ होता है। वो पाइप होती है सीव ट्यूब्स और उनके साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं, और वो पूरी सिस्टम को फ्लोएम बताया जाता है। उनमें से फ्लोएम में से पॉसिबल है कि जो प्रोडक्ट्स है वो नीचे भी दिए जाए, मतलब कि रूट्स अगर ग्रोइंग पार्ट है, रूट्स भी अगर ग्रो हो रहे हैं तो उनको भी वो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब लीव्स से वो नीचे भी जा सकते हैं, और अगर कुछ फ्रूट्स ऊपर है या फिर टॉप पे भी पहुंचाना है तो वो ऊपर भी जाएंगे। तो जाइलम के जैसे ऐसा नहीं है कि उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये प्रोसेस होगी। फ्लोएम की जो प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि दोनों जगह पे कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है एंड डाउनवर्ड भी हो सकती है। सो ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों जगह पे अवेलेबल होती है। ठीक है, सो इस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होती है, और प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होती है वो मेनली दो पार्ट के थ्रू प्रेजेंट होती है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हमने आज के लेक्चर में सीखा है। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है।